हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग सीटेट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से करवाई है। इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से मैंने करवाई है लाइन बाय लाइन। तो आप लोग जाकर पहले थ्योरी देखिएगा। ठीक है। ये चैप्टर है क्लास 8 का, ये पहला चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरे ऐप से जाकर नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां पर पैसा फालतू का नहीं देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई चैप्टर समाप्त होगा उससे जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर सीटेट में वो सभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। ठीक है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद तुम्हारी तस्वीर बदल दे। ठीक है। तो हमें इस मोटिवेशन के साथ अपना नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन करना है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिससे मृदा की उर्वरता नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें उगाना। ये मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे ही जैसे ऋतु बदलेगी वैसे वैसे उसी खेत में हम अलग अलग फसल रोपेंगे तो इससे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। ठीक है। तो इससे तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है कि फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। अब देखिए मान लेते हैं कि हम एक फसल यहाँ एक फसल यहाँ ऐसे ऐसे हम बोते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें न्यूनतम दूरी बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि इन सभी के बीच क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा पोषक तत्वों को लेकर, जल को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर। ठीक है। सभी को बराबर मात्रा में पोषक तत्व, जल और सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो भाई इससे तो मृदा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन ही ये सही हो जाएगा कि ये सबसे कम होता है मृदा की उर्वरता बढ़ने में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 15 दिसंबर 2024 यानी कि पिछला सीटेट का है। ठीक है। जो आपको 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ, तो यहाँ उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी में जैविक खाद डालने पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वे पौधे की मजबूती से पकड़ने के लिए मिट्टी को कठोर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैविक खाद। मैंने आपको क्या बताया था, खाद बनाने के लिए उसमें हम कुछ कृमियों सूक्ष्मजीवों को डालते हैं। अब बताइए हम जिस खेत में खाद डालेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीव होंगे। क्या सूक्ष्म जीव कठोर मिट्टी में होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कि वे मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे पौधों की पोषक तत्वों से क्या होता है, भरपूर बनाता है। तो जो आपका जैविक खाद है उसमें क्या होता है, बहुत भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये आपका जो क्या बोलते हैं उसका जैविक खाद होता है, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि वे मिट्टी की बनावट में सुधार करते हैं। तो खाद डालने से मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वे मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं तो उसका जल धारण क्षमता भी बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, किसमें है, तो पहला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ये सब मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व कौन कौन से है। ठीक है। उर्वरकों में जैसे कि जो उर्वरक है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, NPK। ठीक है। एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि फसल की सिंचाई की आवश्यकता को सही ठहराने वाले कथन, मतलब हम फसल को सिंचाई क्यों देते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको कह रहा है कि शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको सिंचाई वाले में टॉपिक में पढ़ाया है कि हमें सिंचाई करते रहना चाहिए क्योंकि जो बीज होते हैं उनका शुष्क परिस्थिति में अंकुरण नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पौधे के प्रत्येक भाग में पोषक तत्वों को घुलित रूप में पहुंचाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कि मान लेते हैं ये आपका पौधा है, अगर हम इसमें जल डालते हैं और इस मिट्टी में अगर खनिज है, पोषक तत्व है, तो ये सभी जल के थ्रू पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही है। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न अंतरालों पर फसलों की जल की आपूर्ति मृदा की बनावट में सुधार होता है। देखिए मृदा की बनावट में सुधार आपका खाद से होता है, ना कि सिंचाई करने से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।
चौथा कह रहा है कि फसलों को जल की आपूर्ति मृदा को छिद्रपूर्ण बनाती है, जिससे गैसों का विनिमय आसान हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कैसे गलत है? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम सॉइल को लूज करते हैं, पॉली बनाते हैं, मृदा को पॉली बनाते हैं, उसे लूज करते हैं, तो मृदा क्या होती है, छिद्रपूर्ण हो जाती है और उसमें गैसों का विनिमय होता है, न कि सिंचाई करने से। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है, लास्ट कह रहा है पांचवा, कि जल फसलों को तुषार और गर्म हवाओं जैसे धराव से बचाता है। तुषार का मतलब है कि पाला और गर्म। मैंने क्या बताया था, सिंचाई हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे फसलों क्या होता है, फसलों को पाला लगने से और गर्म हवाओं से बचाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए, बी और ई सही होगा। ए, बी, ई किस में है? तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्यों बताया था कि सिंचाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि बीज आपका शुष्क स्थिति में नहीं होगा। सिंचाई करेंगे तो पौधे के सभी भाग में पोषक तत्व पहुंचेंगे। सिंचाई करेंगे तो पौधे आपका जो होता है पाला और गर्म हवा से बचेंगे। तो 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक चरण एक व्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कचरे को गड्ढे में डालें। बी ऑप्शन कह रहा है कि गड्ढे को तल के रेत से ढक दीजिए। तीसरा कह रहा है गड्ढे को घास और बोरे से ढक दीजिए। और चौथा कह रहा है कृमि डाल दीजिए। और इसे सही क्रम में कहने को कह रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि हम खाद कैसे बनाते हैं। तो किसी भी खलिहान में चले जाइए, वहां एक गड्ढा खोदिए। ठीक है, जैसे ही गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले रेत डालना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर रेत डाल दिए तो इसमें हम क्या करेंगे, जो गाय के अपशिष्ट है, गोबर है, उसको डालेंगे, पौधे की पत्तियों को डालेंगे। यहाँ पर आपने ये सब डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करेंगे कि इसमें आप कृमि डालेंगे, ताकि इसको क्या करे, वो कंपोज आप घटित करते रहे। ठीक है, और ऊपर से किसी भी चीज से ढक दे या फिर खुले छोड़ दे। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हमें क्या करना है कि गड्ढे के तल को रेत से ढक देना है। तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि कचरे को गड्ढे में डालें। तो ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, हम डाल दिए। तीसरा कह रहा है कि इसमें कृमि डालिए। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, इसमें कृमि डालिए। और चौथा कह रहा है कि गड्ढे को घास या बोरे से ढक दे। तो ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले हो जाएगा बी, इसके बाद हो जाएगा ए, इसके बाद हो जाएगा आपका डी, इसके बाद सी। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में खरीफ फसलों की चयन कीजिए। मैंने आपको कैसे बताया था, खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। कब नहीं मिलता है, तो बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में कौन सा फसल होगा, तो मैंने क्या बताया था कि बारिश के मौसम में आप क्या करेंगे, मूंगफली खाएंगे। कहाँ खाएंगे, तो अपने गैलरी में जाकर सोयाबीन खाएंगे। और कपास, जिसे मैंने रुई कहा था कि बारिश में भीग जाता है, तो यहाँ पर देखिए कपास हो जाएगा। आप मूंगफली, मक्का भी खा सकते हैं। यहाँ पर सोयाबीन की सब्जी खाएंगे बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में ही धान होता है, क्योंकि धान को उगाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसल पौधे पर खरपतवारों को देखिए फसल पौधे पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी यहाँ पर खरपतवार के बारे में पूछ रहा है कि वे फसल पौधे के स्वस्थ रूप से विकसित करने में मदद करता। अब देखिए मान लेते हैं ये गमला है और इसमें क्या किया आपने, एक पौधा रोपा। ठीक है, अब इसमें और भी घास उग गए, ये सब मार उगे हुए हैं। तो आप इसमें मान लेते हैं जल डालेंगे, तो ये सब इस जल का यूज करेगा। ठीक है, तो ये इसको पौधे को विकसित कहाँ करने देगा, ये सब भी बहुत फैलेगा। ये जो आपका अलग अलग ये खरपतवार उगा है, तो ये भी तो फैलेगा। फैलेगा तो इसको जगह नहीं देगा मेन पौधा को। तो ये क्या है, विकसित करने में मदद करता है, तो नहीं करता, ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वे कटाई में हस्तक्षेप करते हैं। बिल्कुल सही है। मान लेते हैं आपको ये फसल को काटना है, तो ये साथ में ये सब भी कट जाएंगे। ठीक है, जैसे तो ये सब कटेंगे, तो या फिर आपको इस फसल से ये सब को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कटाई में। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है कि हाँ, ये खरपतवार हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि वे पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसको बढ़ने ही नहीं देगा। कोई भी पोषक तत्व देंगे तो ये उस पोषक तत्व का आधा भाग ये लेगा, आधा भाग ये लेगा, इसको भी आधा ही मिलेगा। ठीक है, मेन पौधा को भी आधा मिलेगा। तो भाई इसका वृद्धि तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वे जल, पोषक तत्व, स्थान, प्रकाश के लिए फसल पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल सही है कि हम इसमें सूर्य का प्रकाश आएगा तो सोचेगा, ये सोचेगा खरपतवार कि हमको मिले, ये मेन पौधा सोचेगा कि हमको मिले। इसमें जल डालेंगे तो ये सोचेगा कि ये भी ले लेगा, और कम आपका मेन पौधा को मिलेगा। साथ ही साथ आपका जगह घेरेगा, जैसे जैसे खरपतवार बढ़ेगा तो भाई गमला में और जगह घेरेगा, तो ये मेन पौधा विकसित हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से, ये बी सी डी, बी सी डी किस में है जी,
आपका तीसरा ऑप्शन में, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों को दो बड़े स्वरूपों में पहचान की गई है, या फिर दो बड़े समूहों में बांटा गया है। जो फसल नवंबर के मध्य में बोई जाती है, अब देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, नवंबर में क्या होता है, जाड़ा होता है। जाड़ा होता है यानी कि विंटर का मौसम रहता है, और रवि रवि कभी भी जाड़ा में नहीं निकलना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, वे फसल कौन है, आपकी रवि है। क्या कह रहा है कि जो फसल नवंबर के मध्य में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। देखिए ये एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है, अप्रैल महीना देकर यहाँ पर दिया है मार्च में, ठीक है। मार्च तक दिया है, तो लेकिन यहाँ पर अप्रैल मई कही गई है, तो अप्रैल मई में काटी जाती है, यानी कि रवि की फसल होगी, ठीक है। अब देखिए कौन, ये इन दो फसलों का उदाहरण दीजिए। और रवि फसल में पहले तो हम देखेंगे, रवि फसल होगी तो खरीफ फसल को हम तो काट देंगे, ठीक है। अब देखिए रवि फसल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर दिया धान, आपने क्या पाया, धान आपका खरीफ फसल है, क्योंकि पानी का बहुत जरूरत होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गेहूं और सरसों, देखते हैं ठंडा का भी मौसम आया और खेत में जाएगा तो गेहूं और सरसों कितना अच्छा फुलाया रहता है। और सरसों यानी कि तिलहन, तिलहन का फूल, तो ये सब क्या है, ये सब आपके रवि फसल है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। अब मैंने आपको क्या पढ़ा था, निराई किसे कहते हैं, तो खर पतवार को उखाड़कर फेंकने को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। मैंने आपको लिखवाया था कि खर पतवार को उखाड़ने की विधि को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो अब देखिए उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि मृदा की जुताई खर पतवार को उखाड़ने और मारने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो देखिए यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कह रहा है कि मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। ये तो आपका सही जा रहा है कि मान लेते हैं ये कोई खेत है और यहाँ पर आपके खरपतवार ऑलरेडी खेत में उगे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आप इसमें फसल बोना शुरू कर देंगे। इस खेत को जैसे ही आप क्या करेंगे, जुताई करेंगे ट्रैक्टर से, तो ये सभी घास फूस क्या होगा, उखाड़ कर इसी खेत में मर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या करती है, तो सहायता करती है। दूसरा कह रहा है खरपतवारनाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो खरपतवारनाशी है वो हानिकारक होते हैं किसानों के लिए। कैसे किसानों के लिए हानिकारक होते हैं कि जब जब आप खरपतवार का नाशी का यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो किसान को कहता है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, क्योंकि ये किसान के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया जी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे खेत में दवाई छिड़कते हुए तो लोग अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि भाई किसानों के लिए हानिकारक होते हैं, भले ही फसलों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये किसानों के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि निराई जो होता है, यानी कि जो आपका खरपतवार को मारने के लिए जो आप दवा छींटते हैं, वो कह रहा है कि फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। तो ठीक पहले नहीं करनी चाहिए, जब आपका खरपतवार उगने लगे तो उसी समय उसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये आप समझ गए। तीसरा देखिए कह रहा है कि खरपतवार को उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर हटा दिया जाता है, ये भी सही है। कि आप जो मान लेते हैं गमले में जो भी आपके खरपतवार उगे हुए हैं, तो या तो आप उसे कबार के फेंक दीजिए, या फिर एकदम जमीन में सटाकर उसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी सही नहीं है। तो बी और सी किस में है, आपके पहला में है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि निराई फसलों की कटाई से पहले, अरे जब फसल पक गया है तो उस समय अगर आप उसकी कटाई करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, उन फसलों और आपके खरपतवारों के बीच में काफी प्रतिस्पर्धा हुई होगी शुरू से लेकर। तो ठीक पहले ये जो दिया है, यही आपके ऑप्शन को गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग में, खरीफ मतलब खड़ा होने का जगह नहीं मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है, तो वर्षा ऋतु में। अब देखिए वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गेहूं की। तो देखिए गेहूं और सरसों आपका अभी ठंडा में उगाया जाता है, विंटर में, ठीक है। यहाँ कह रहा है धान और सरसों, देखिए सरसों आ गया, अभी आपका ठंडा का मौसम है, और ठंडा में देखते हैं कितना ठंडा में आपका रबी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि रबी फसल होगा। और ठंडा में अभी आप देखें खेत में कितना तिलहन, यानी तिलहन को ही सरसों बोलते हैं, तो तिलहन फुलाया रहता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है मक्का और धान, जैसे ही बारिश पड़ेगा आप अपने घर में क्या होता है, बैठ के मक्का खाते हैं, और धान आपका लबालब पानी में होता है, यानी कि एकदम पानी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर कौन सा खाद का काम नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मृदा की संरचना को सुधारना। ये तो खाद का काम है कि ये क्या कर देता है, मृदा की संरचना को सुधार देता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ये भी करता है भाई। जैसे ही मृदा में आप खाद डालते हैं तो उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। तीसरा कह रहा है कि मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना, तो ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं, तो ये पुटिका प्रदान नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही खाद डालेंगे तो उसको क्या करेगा, पुटिका प्रदान नहीं करेगा बीजों का। तीसरा कह रहा है कि मृदा को जल प्रतिरोधक क्षमता को सुधारना, तो ये भी सही है। जब खाद डालेंगे तो जल प्रतिरोधक क्षमता को सुधारेगा, मृदा की संरचना को सुधारेगा, मृदा में पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करेगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपका कौन सा कार्य नहीं है, तो ये वाला होगा तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा में पोषक समृद्धि अथवा अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप। देखिए मृदा में पोषक समृद्ध कैसे होगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फसल चक्रण। ठीक है, ये तो सही है। गहरी जुताई, देखिए गहरी जुताई की बात करें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कुछ सेंटीमीटर की मृदा तक ही आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हम गहरी जुताई करके क्या करेंगे, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत कर दिया। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था सिंचाई के बारे में कि सिंचाई करने से कभी भी मृदा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, कि मृदा में सिंचाई करेंगे तो क्या पोषक तत्व आ जाएगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो अगर आप इससे समझते हैं कि सिंचाई करने से मृदा में पोषक तत्व हो जाएगा, यानी कि जो आपका बंजर भूमि है वहाँ पर सिंचाई कर दीजिएगा, तो क्या वहाँ पर पौधे उगने लगेंगे, नहीं उगेंगे। तो ये सिंचाई भी कुछ आपका असर मृदा पर नहीं डालता। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गए। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, हम फसल चक्रण करेंगे, यानी कि एक फसल रोपने के बाद उसी खेत में हम दूसरा फसल को रोपेंगे। ठीक है, खाद डालेंगे, साथ ही साथ उर्वरक डालेंगे, तो मृदा में पोषक तत्व बने रहेंगे। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार रबी फसलों का समूह है। देखिए रवि नाम का लड़का है जो विंटर में बाहर नहीं निकलना चाहता, और अभी है आपका ठंडा का मौसम, विंटर का मौसम, और अभी आप खेत में जाएंगे तो आपको गेहूं देखने को मिलेगा, आपको सरसों देखने को मिलेगा, आपको तीसी देखने को मिलेगा, मटर देखने को मिलेगा, बूट देखने को मिलेगा। अभी आप ठंडा में मटर खा रहे हैं ना जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले धान। धान आपका किस में आ जाएगा, खरीफ में आ जाएगा, तो होगा नहीं। यहाँ भी धान दिया है तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग बात करें मूंगफली, मूंगफली भी आप देखिए बारिश के मौसम में खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चना, सरसों, मटर, गेहूं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए कृषि प्रक्रम के विषय में, तो यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं फसल कटाई से पूर्व निष्पासन निष्पावन यानी कि विनोइंग किया जाता है। यानी कि देखिए मान लेते हैं फसल कटा ही नहीं और फसल को ओसाने लगेंगे। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि इसे ओसाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फसल आपने काटा ही नहीं और उस फसल को ओसाने लगेंगे तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कि जुताई से पूर्व बुआई की जाती है। आप खेत को जोतते ही नहीं और उसमें बुआई करेंगे, मान लें खेत सूखा है उसी में आप बीज डाल देंगे तो आपका फसल उग जाएगा, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा कह रहा है कि थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है। थ्रेसिंग मैंने क्या बताया था कि जो आपका मान लेते हैं धान है, ठीक है, धान है, धान में जो चावल होता है ना, तो चावल और इस धान के बीज को भूसे से अलग करना, जो ये चावल का दाना है इसको भूसे से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है। अब बताइए आप धान से भूसे से बीज को अलग करेंगे, उसके बाद आप जुताई करने जाएंगे खेत को, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि फसल कटाई के बाद यहाँ पर हो जाएगा थ्रेसिंग। हाँ यहाँ पर दिया है थ्रेसिंग, फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है, तो बिल्कुल सही है। फसल आपने काट दिया है, अब आप क्या करेंगे, कटे हुए फसल से भूसा को और चना उसके जो जैसे कि जो भूसा है और वो आपका जो फसल है जैसे चावल हुआ तो उसको अलग करेंगे। ठीक है, यानी कि फसल के दाने को अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि फर्टिलाइजर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, ये कारखानों में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह मृदा को खाद प्रदान करता है, अरे ये मृदा को खाद थोड़ी नहीं प्रदान करता है, खाद अलग हो गया, फर्टिलाइजर अलग हो गया, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पौधे में पोषकों का अति समृद्ध है, बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको पढ़ाया था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये तो है। इसके बाद कह रहा है कि ये अकार्बनिक लवण है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो उर्वरक है यह क्या होता है, मानव निर्मित लवण है। तो भाई ये लवण है, साल्ट है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसके अनुसार सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम विधि क्या है, यानी कि जो आपका खरपतवार खेत में उग गए हैं तो उसको हटाने का सर्वोत्तम विधि क्या है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि खरपतवार को हाथों से उखाड़ना, बिल्कुल सही है कि हम खरपतवार को हाथों से उठाकर मतलब उखाड़ कर फेंक देंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पुष्पों और बीजों को हाथों से हटाना। ठीक है, देखिए इसको पहले क्वेश्चन को मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके बुक में क्या दिया है कि खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीकों को अपनाता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखड़ते हैं और उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय, वहां पर क्या पूछा है, सर्वोत्तम विधि पूछा है, और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सर्वोत्तम समय कह रहा है, तो इसी में आप लोग उलझ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी दिखा दिया है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो जो खरपतवार है उसमें पुष्प और बीज बनने से पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह काम आप खुरपी, हैरो की सहायता से करेंगे। अगर आपसे पूछता कि सर्वोत्तम समय क्या है, तब आपका तो ये होता कि पुष्प और बीज बनने से पहले हटा दो, लेकिन वहाँ कह रहा है कि सर्वोत्तम विधि क्या है, तो यहाँ कह रहा है कि हाथों से उखाड़ कर फेंक दो। ठीक है, चलिए अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम विधि पूछा है, समय तो नहीं पूछा है। तो जब समय नहीं पूछा तो यहाँ कह रहा है कि पुष्प और बीजों को हाथों से हटाना, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि भाई पुष्प और बीज बनने से ही हमें बनने से पहले ही खरपतवार को हटाना है। तो यहाँ कह रहा है कि पुष्प और बीज को हाथों से हटाना, पुष्प और बीज बनने से पहले ही खरपतवार को हटा देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ कह रहा है फसल काटने के पश्चात उसका क्या करना, जला देना। अब बताइए फसल काट ही लेंगे तब हम उस खरपतवार को हटाने से हमें क्या फायदा हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है खरपतवार नाशी का छिड़काव करना, लेकिन आपके जो सीबीएसई ने उत्तर दिया है वो दिया था खरपतवार को हाथों से उखाड़ कर फेंकना। तो यहाँ पर याद रखिएगा सर्वोत्तम विधि में आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय कौन है, मतलब खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला तो खरीफ फसल में खड़ा होने का टाइम नहीं, यानी कि वर्षा का मौसम है। ठीक है, वर्षा में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, वर्षा में आपका धान सबसे ज्यादा होता है। वर्षा में अगर आप रुई में पानी डाल देंगे तो रुई आपका मोटा हार्ड क्या बोलते हैं, भारी हो जाएगा, तो यानी कि कपास भी होगा। यहाँ कह रहा है मूंगफली, आप वर्षा ऋतु में ही मूंगफली बैठकर खाते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों को दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हुए हैं। जो फसल जून में, देखिए उस समय क्या पूछा था, आपका नवंबर में पूछा था, और यहाँ क्या कह रहा है जून में। तो आप बताइए जून में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, और गर्मी होने की वजह से आप मनाते हैं कि भगवान बारिश पड़ जाए, और बारिश होता है तो यानी कि जून से ही आपका बारिश शुरू हो जाएगा, और बारिश के मौसम में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, यानी कि खरीफ फसल, ख से खड़ा, ख से खरीफ। तो यहाँ पर आपके खरीफ फसल के बारे में बात किया जा रहा है। तो फसलें जून के आसपास बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, क्योंकि अक्टूबर से जाड़ा शुरू हो जाएगा तो आपकी रबी की फसल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या वे फसल कौन है, तो वे फसल आपका जो जून में बोया जाता है वो आपका खरीफ होगा। तो खरीफ होगा तो रबी वाले को हम काट देंगे। चलिए आपका खरीफ फसल हो गया, और इन दो फसलों का एग्जाम्पल देना है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरसों और गेहूं, सरसों और गेहूं ठंडा में है अभी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी खेत में जाएंगे तो तिलहन फुलाया रहेगा, सरसों फुलाया रहेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखिए कह रहा है मक्का, मक्का आप बारिश में खाते हैं, सोयाबीन भी आप बारिश के मौसम में खाते हैं, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 7 जुलाई के पेपर में, ठीक है, 7 जुलाई के। तो याद रखिएगा, कीटनाशकों और उर्वरकों और कीटनाशकों के अति ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। कितना भी उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कर लेंगे, कभी भी मृदा अपरदन नहीं होगा। मृदा अपरदन क्या होता है कि मृदा के ऊपरी परत को हटना। भाई उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने से मृदा का ऊपरी परत थोड़ी नहीं हटने लगेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पहला, सॉरी, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई तंत्र से जल ह्रास न्यूनतम होता है, यानी कि जो आपका जल है वो कम लॉस होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ड्रिप तंत्र। ठीक है, ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर आपने पौधा रोपा है, ये आपने पौधा रोपा है और ये भी आपने यहाँ पर पौधा रोपा है, और यहाँ से आप पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइप गुजर रहा है, और ये पाइप आपको यही खुलेगा इसी पौधा के जड़ के पास, और इसमें से भी यहाँ से ही पानी निकलेगा इस पौधा के जड़ के पास और यहाँ से। यानी कि ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पौधे की जड़ के पास आपको पानी दिया जाता है, तो इसमें पानी का ह्रास यानी कि लॉस कम होता है। ये ड्रिप तंत्र आपका सही है। छिड़काव तंत्र की बात करें तो ये आपका फुहारा की तरह होता है। ठीक है, बीच बीच में आपके खेतों में लगाया रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपके जो इसमें क्या होता है, पानी का ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, इसमें पानी ज़्यादा बर्बाद होता है, और इसमें नहीं, क्योंकि इसमें फसल के जड़ के पास ही पानी देना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्या हो जाएगा आपका, छिड़काव, सॉरी, ड्रिप तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहाँ वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती है, वहाँ सिंचाई का सबसे उपयुक्त विधि क्या है। देखिए जहाँ वर्षा कम है, एक तो पानी कम है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे। तो देखिए कम पानी का लॉस किस में होता है, तो ड्रिप तंत्र में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई में। कम पानी का लॉस ड्रिप सिंचाई में होता है। तो भाई हमें जहाँ बारिश नहीं पड़ रही वहां पर हमें कम ही पानी नहीं यूज करना होता है, तो वहां पर आप ड्रिप सिंचाई का यूज करेंगे। और बहुत तेज हवाएं चलती है, हवा कितना भी तेज चले, अगर हम इस पौधे के जड़ के पास पानी फेंक रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहीं आसपास जाकर ये पानी गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यही कह रहा है, ये शायद क्वेश्चन आपका 2 बार आया है, यानी कि 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, क्योंकि मैं लाइन से ले रही थी हर साल का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। तो यहाँ कह रहा है कि फसल कटाई से पूर्व विनोइंग किया जाता है। तो देखिए बिना काटे फसल को आप ओसाने लगेंगे, नहीं ओसाएंगे, तो ये तो आपका गलत हो गया। जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, बिना जोते खेत को आप बुआई कर देंगे, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो गया। थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, जब आप भूसों से बीजों को अलग कर लेते हैं, दानों को अलग कर लेंगे, फसल के दानों को, तब खेत को जोत कर क्या करेंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हुआ। यहाँ कह रहा है फसल कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है। हाँ, फसल आपने काट लिया, अब हमें क्या करना है, उस फसल से भूसा और फसल के दानों को अलग करना, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये कारखानों में बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये खाद मृदा को खाद प्रदान करते, ये मृदा को खाद नहीं प्रदान करते। ये क्वेश्चन भी आपका लग रहा है 2 बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। मैंने इसके बारे में पीछे डिटेल से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि उर्वरकों से मृदा में मित्रवत सूक्ष्मजीव की संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो खाद होते हैं, खाद को बनाने में हमें सूक्ष्मजीवों की जरूरत पड़ती है। तो हमें खाद में ना आपके सूक्ष्मजीव की संख्या में वृद्धि होती है, ना कि उर्वरक से। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ कह रहा है कि खाद की तुलना में उर्वरक विशेष पोषक तत्वों के से समृद्ध होते हैं। क्या कह रहा है, खाद की तुलना में उर्वरक, उर्वरक में क्या होता है, NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका उर्वरक में ज्यादा पाया जाता है खाद की तुलना में। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, बिल्कुल गलत। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। और यहाँ पर कह रहा है उर्वरक मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है, तो बिल्कुल गलत, खाद प्रदान करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एवं उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ एक उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया था। तो देखिए मैंने आपको काफी अच्छे से वहाँ पर डिटेल से लिख के बताया था कि अमोनियम सल्फेट का यूज होता है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक है। ये सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको करवाया है। पोटेशियम सल्फेट का यूज होता है, कैल्शियम सुपर फास्फेट का होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा,
यानी कि नहीं किया आता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। अब बताइए खरीफ फसल कौन है? खरीफ में क्या होता है, खड़ा होने का टाइम नहीं है, यानी कि खड़ा होने का समय जगह नहीं मिल रहा है, यानी कि बारिश हो रही है, बारिश में कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है। अब देखिए बारिश के मौसम में कौन सा फसल होता है, तो बारिश में आपका धान भी होता है, कपास भी होता है, और बारिश के मौसम में आप मूंगफली भी खाते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। गेहूं की बात करें ठंडा में होता है, मटर की बात करें मटर चना ठंडा में होता है, फिर यहाँ पर मटर और सरसों ठंडा में होता है, तो यहाँ पर खड़ा बारिश के मौसम में ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, शायद ये आपका लास्ट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। ये यहाँ पर मैंने आपको 11 से 2024 तक, ठीक है, 2011 से 2024 तक सीटेट में इस चैप्टर से कि जितने क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिया। मैंने आपको बताया कि 7 जुलाई 2024 का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, जो 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, इससे भी मतलब तुरंत तुरंत इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 जुलाई 2024, 15 दिसंबर 2024, अब आपका नेक्स्ट सीटेट भी आने वाला है। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैंने थ्योरी काफी अच्छे से करवाई है। अभी मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पूछे गए मैंने सब कुछ करवा दिया। ठीक है, तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, और कमेंट भी करिए कैसा लगा आपको पढ़कर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।